तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रीलांसर पर होने वाले फ्रॉड के बारे में। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन कोई भी जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने पैसे या फिर किसी न किसी कंपनी ने आपसे पैसे ज़रूर मांगे होंगे। हो सकता है वो फीस के रूप में मांगे हो, चाहे सिक्योरिटी के रूप में मांगे हो, चाहे कैसे भी मांगे हो। वहाँ पर आपको बस ये होता है कि आप उनको पैसे देंगे, वो आपको काम देंगे और उनसे आपकी कमाई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी उस टॉपिक पर है। काफ़ी लोगों से पैसे मांगे जाते हैं, काफ़ी लोगों से कुछ सिक्योरिटी मांगी जाती है। आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको काम देंगे, ऐसा करके कुछ इनका कॉन्सेप्ट होता है। तो आज इन टॉपिक्स में मैं कवर करने वाला हूँ कि ऑनलाइन पैसे मांगे जाते हैं या नहीं मांगे जाते हैं, फीस डिपॉजिट या सिक्योरिटी डिपॉजिट करना सही होता है या गलत होता है, अगर करते हैं तो कितना पैसा कमा सकते हैं अपन, और नहीं भी करते हैं तो हमको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो पैसे मांगे जाते हैं सिक्योरिटी के रूप में या फिर किसी भी फीस के रूप में जो पैसे मांगे जाते हैं उनका एक कॉन्सेप्ट क्या होता है। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको रियल जॉब यानी रियल मनी कमाने के लिए पहले पैसे देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है। और अगर फ्रीलांसर पर बहुत से स्कैम्स भी होते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं और काम नहीं देते हैं, और या फिर बंदा गायब हो जाता है वहाँ से फ्रीलांसर जो काम देने वाला होता है। तो इस चीज़ से आप कैसे बच सकते हैं, आप चेक कैसे करें कि वो स्कैमर है या नहीं है। और फाइनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर। जब मैंने पहली बार लाइफ में डाटा एंट्री का काम लिया था पैसे देकर, मैंने भी पैसे देकर एक बार डाटा एंट्री का काम लिया था और मेरे साथ क्या हाल हुआ, क्या मैंने कितना कमाया, कितना मेहनत की, मैंने क्या किया, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, ऑनलाइन पैसे मांगे जाते हैं या नहीं मांगे जाते हैं। अगर आप किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जाएँ या फिर fiverr.com हो गया, freelancer.com हो गया, इन वेबसाइट पर आप जाएंगे तो शुरू में अगर आप नए हैं तो आपसे पैसे मांगे जा सकते और काफ़ी हद तक पैसे मांगे भी जाते हैं। पर ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पैसे किसी को देते हैं तो वो आपको काम नहीं देगा। इसके पीछे इनका कोई कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है। आपको बताता हूँ फीस डिपॉजिट या सिक्योरिटी डिपॉजिट करना सही होता है गलत होता है। देखिए, अगर आप किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट से काम लेते हैं तो वो अपनी कुछ फ़ीस काटते हैं, वो फ़ीस एक अलग होती है। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करता है, freelancer.com पे ही मैसेज करता है कि आप हमें पैसे दीजिए, आप या फिर 1200 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये कुछ पैसे दीजिए, हम इसके बदले आपको काम देंगे और आपका काम जो भी होगा आपको उसका पैसा मिलेगा। ऐसी चीज़ें कोई मांगता है तो वो बिल्कुल ज़्यादा गलत है। आप मुझसे ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं वो आपका पैसा डूब जाएगा। 100% आप लिखित में ले लीजिए। हालांकि आपको एक सरप्राइजिंग बात मैं बताऊं, हालांकि वो भी आपको लिखित में ये चीज़ देते हैं। जब मैंने किया था तो मुझे भी एक लेटर मिला था जो कि स्टाम्प पेपर था, जो कि कोर्ट वोर्ट से उन्होंने तैयार करवाया था, कैसे भी करके वो लिखित में देते हैं कि अगर हमने कुछ गलती की या फिर कुछ भी अपने काम में गलती की तो वो पैसा पूरा आपका बेकार हो जाता है, डूब जाता है एक तरह से पैसा। तो आपको इन स्कैमर्स से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगला सवाल मैं लेता हूँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के बाद पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? नहीं। दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के बाद आपको पैसे नहीं मिलते हैं, कतई नहीं मिलते हैं। अगर आपको हो सकता है कुछ पैसे मिल जाएं, आपने जितना डिपॉजिट किया है उसका 10%, 20%, 30% तक आपको मिल जाए, फिर आपको वो काम दोबारा करना पड़ेगा तो वो पैसे आपके फिर से डूब जाएंगे। आपको वो पैसे कभी भी पूरे नहीं मिलेंगे। आप उनसे पैसे अर्निंग नहीं कर सकते, आप उनसे सिर्फ पैसे डुबा ही सकते हो। तो उस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। आपको कभी भी ऑनलाइन freelancer.com या किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन वेबसाइट से रियल इनकम करना चाहते हैं ना तो आपको 1 रुपया भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है। मेरे 2-3 प्रोफाइल्स हैं freelancer.com पर, मैंने किसी भी प्रोफाइल पे 1 रुपया तक नहीं लगाया है। तो आप इसी चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिए कि आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना है। अगर आपका जेब अफोर्ड करता है, आपके पैसे आप कर सकते हैं तो किसी भी फ्रीलांसर वेबसाइट का आप कुछ मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि बिडिंग आपकी बढ़ जाती है, आप अच्छे से बिड कर सकते हैं, अच्छे से क्लाइंट से बात कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल में अच्छा लुक मिल जाता है। तो उन चीज़ों पर अगर आप थोड़ा एक्सपेंस करेंगे तो वो आपका थोड़ा बेटर रहेगा आपके आगे फ्यूचर के लिए। दोस्तों इसके बाद मैं बात करता हूँ कि ये लोग पैसा क्यों मांगते हैं, एज ए सिक्योरिटी हो चाहे एज ए फीस हो, क्यों। देखिए दोस्तों, आप जहाँ काम लेने आए ना वहाँ पर बहुत लोग पैसा कमाने भी आए हैं। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिए। वो आपसे बस कुछ नहीं है, आपसे देखो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं स्कैमर जो पैसा लेके काम नहीं देते, भग जाते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जो पैसा भी लेते हैं, काम देते भी हैं, बट बाद में कहीं ना कहीं उस काम में नुक्स ऐसा निकालते हैं कि वो काम काम का नहीं रह जाता, मतलब आपको पैसे नहीं मिलते उसमें। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट ये रहता है किसी बंदे से 5000 लिया, किसी बंदे से 2000 लिया, किसी बंदे से 5000 लिया, ऐसे करके अगर मान के चलिए इनके पास 10 बंदे भी आ गए काम करने के लिए, इनके 50,000 रुपये की इनकम हो गई। ठीक है, अब 50,000 में से एक दो को दे भी देते हैं,
मैं तो ये बोलता हूँ किसी को नहीं देंगे। मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है अब तक किसी को पैसा नहीं देते हैं। होता क्या है, एक दो कोई शुरू में अगर कोई काम ऐसा करता है ना, कोई कंपनी बन के या फिर कोई इंडिविजुअल बंदा कंपनी बन जाता है, फिर वो ऐसा काम करता है ना, तो हो सकता है एक दो लोगों को वो पैसा दे भी दे। समझ रहे हैं आप बात को, पर सबको नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास पैसा आएगा कहाँ से देने के लिए, क्योंकि वो खुद एक तरह से बिजनेस कर रहा है अपना। आप इस चीज़ को समझिए। आप उसको अगर मान के चलिए वो आपसे पहले से पैसा ले रहा है, तो आपको लगता है वो फ्यूचर में आपको पैसा दे देगा। ऐसा आदमी कभी भी आपको पैसा नहीं देगा, तो उस चीज़ को आप भूल जाइए। दोस्तों, हाउ टू चेक स्कैमर्स। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा आप कैसे चेक करें कोई बंदा आपका स्कैमर्स है या नहीं, आपके साथ स्कैम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये चीज़ चेक करने के लिए आपको देखिए, आप दो चीज़ होती हैं, एक ऑनलाइन कॉन्सेप्ट होता है, एक लोकल कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपके पास कोई लोकल एजेंसी है जो डाटा एंट्री का जॉब प्रोवाइड कराती है, तो आप लोकल में आसपास इंक्वायरी कर सकते हैं कि कितनी पुरानी कंपनी है। अगर आप ऑनलाइन जॉब करते हैं, ऑनलाइन किसी फ्रीलांसर वेबसाइट से थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो आप उसका प्रोफाइल देख लीजिए, उसके कितने स्टार हैं, कितने फीडबैक हैं। अगर वो बंदा नया है तो टोटली वो स्कैमर्स होगा। जैसे कि मैं आपको इस वेबसाइट पे दिखाता हूँ, freelancer.com ये वेबसाइट है। यहाँ पे मैं आपको कुछ जॉब्स दिखाता हूँ जो कि फेक हैं। दोस्तों, ये चीज़ जो होती है ना, ज़्यादातर न्यू लोगों के साथ होती है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस इस चीज़ का होता नहीं है। क्योंकि वो लोग आसानी से फंस जाते हैं इस चीज़ में। मेरी वीडियोज़ में सबसे ज़्यादा कमेंट यही आते हैं कि वो मेरे से पैसा मांग रहा है, वो मेरे को सिक्योरिटी मांग रहा है, मुझे पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं देना चाहिए। अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। आपका पैसा डूबने वाला है 100%। मैं तो ये मान के चलता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी freelancer.com पे। अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ब्राउज़ में प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे जो भी नए प्रोजेक्ट होंगे वो सारे इसमें आ रहे होंगे। तो दोस्तों, आप अगर देखें, ठीक है, बिल्ड ए पर्सनल वेबसाइट। दोस्तों, ज़्यादातर जो जॉब्स होती है ना, ज़्यादातर जो स्कैम्स होते हैं, ज़्यादातर जो ऑनलाइन वेबसाइट पे स्कैम होते हैं ना, वो डाटा एंट्री कॉन्सेप्ट को लेके ही होते हैं। डाटा एंट्री जॉब्स या फिर घर बैठे जॉब करें, तो इन चीज़ों को लेके होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार सर्च कर लेता हूँ डाटा एंट्री, और जब आपको पता चल जाएगा कि कितना फ्रॉड है इस चीज़ में। दोस्तों, freelancer.com और fiverr.com दोनों एक अच्छी वेबसाइट है, ट्रस्टेड वेबसाइट है, बट इनमें भी फ्रॉड होता है। अब मान के चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखते हैं डाटा एंट्री। ठीक है, इसका टाइटल है डाटा एंट्री, और इसमें लिखा हुआ है अवर कंपनी हैव मोर देन 2000 पेजेस ऑफ डाटा विच हैव बीन रीराइट अ वर्ड। कुछ नहीं, टाइपिंग जॉब्स है, बहुत इजी है। अगर किसी के पास 2000 पेज हैं और उसको टाइप करना है MS एक्सेल में, तो बहुत ज़्यादा इजी है। और ऐसे लोग हर कोई कर लेता है, तो हर कोई इन चीज़ों में फंस भी जाता है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये पैसे दे रहा है ना, हर एक घंटे के 100 रुपये से 400 रुपये तक ये आदमी देने को तैयार है। इसके पास क्या है क्या नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आज कितनी तारीख है, अगर आप देखें 15 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और 15 मई को ही इस बंदे का जो अकाउंट है ना वो बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूँ, सिर्फ इसका ईमेल वेरीफाइड है, यानी इसने अपने ईमेल से बनाया हुआ है। इसकी आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं है, पेमेंट वेरीफाइड नहीं है, किसी भी प्रकार का पेमेंट डिपॉजिट नहीं किया है इसने। ये जो पैसा होता है ना, ये फ्रीलांसर वेबसाइट को देना पड़ता है अगर कोई एम्प्लॉयर इसको पोस्ट करता है तो। ठीक है, इसने कोई भी डिपॉजिट नहीं कर रखा है। ईमेल वेरीफाइड है, वैसे इसका क्या करेंगे ईमेल का अपन। प्रोफाइल भी वेरीफाइड नहीं है, फ़ोन नंबर तक वेरीफाइड नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे अगर प्रोजेक्ट पे आप बिल्ड लगाएंगे तो आप टोटली फंसेंगे, आप अपना पैसा खोएंगे। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा कोई भी बिल्डिंग करते हैं आप, तो कि ये सब चीज़ें वेरीफाइड होनी चाहिए। वेरीफाइड कैसे होती है, मैं आपको कोई भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं फिर से गया प्रोजेक्ट्स में, सबसे देखिए, अब ये वाला प्रोजेक्ट उठाता हूँ। ये लोगो फॉर एंटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ये कोई फ़ोटोशॉप का प्रोजेक्ट है, डाटा एंट्री का नहीं है, पर आप इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं जो क्लाइंट की डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के क्लाइंट है, 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी भी बंदे ने पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है ना, तो उसका मतलब है उस बंदे ने पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र किया है, वो रियल बंदा है। 99.9% वो रियल बंदा है। ठीक है, 5 स्टार मिले हैं इसको 5 फीडबैक में। ठीक है, 5 जो जॉब किए हैं इसने 5 स्टार ही मिले। ठीक है, मेंबर कब से है, ये 2008 का अकाउंट है इस बंदे का। ठीक है, ये बंदा फ्रॉड करने नहीं आया है। जब 2008 का अकाउंट है तो ये बंदा फ्रॉड करने नहीं आया है। इसने अगर आजकल में अकाउंट बनाया होता तो ये बंदा हो सकता है नया है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फ्रॉड ही हो आज जिसने आजकल में अकाउंट बनाया है, पर उस बंदे पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट, अपन को पेमेंट से मतलब है, पेमेंट भी इसने किया है।
इसका डिपॉजिट भी इसने किया है, ईमेल भी वेरीफाइड है, प्रोफाइल भी कंप्लीट है। फ़ोन नंबर वेरीफाइड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कुछ लोग अपना फ़ोन नंबर ना शेयर करना चाहते हो क्योंकि ईमेल तो फ़ोन मैसेज आते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो बंदा शेयर नहीं करना चाहता। कोई दिक्कत नहीं है। अब उनको सबसे इनमें से एक चीज़ देखनी है। देखिए, पेमेंट और डिपॉजिट में से एक चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं है, अवॉइड कीजिए। अगर आप नए हैं freelancer.com या किसी भी ऐसी वेबसाइट्स पे, तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे बिड लगाइए अपनी, जो भी इसकी बिडिंग अमाउंट है, $10 से $11। ठीक है, $10 आप $11 लगा सकते हैं। कितने दिन में पूरा करेंगे वो यहाँ डालिए। यहाँ पे आप कैसे पूरा करेंगे, कब तक पूरा करेंगे, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई भी सवाल है तो अब वो आप यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। माइलस्टोन में जितने का आप पैसा लेना चाह रहे हैं उनसे उतना, और बिडिंग करना चाहते हैं। सिंपल सा प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस चीज़ का मैंने बता दिया कि आप कैसे स्कैमर से बच सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ माई एक्सपीरियंस ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड डाटा एंट्री। तो मैंने भी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करके थोड़ा डाटा एंट्री का जॉब्स किया था पास्ट में, जो कि मेरा पहला ट्राई किया था मैंने डाटा एंट्री का। हमें पता नहीं था डाटा एंट्री, व्हाट इज़ डाटा एंट्री, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैंने ट्राई किया था। तो उस टाइम सन 2014 की बात है, जब मैंने 5500 रुपये कैसे भी करके दोस्तों से कलेक्ट करके या फिर कैसे भी करके मैंने करे थे, और उसमें मैंने बहुत कम किया था। उसमें होता क्या था कि 250 पेज यानी 250 पेज हमको टाइप करने को होते थे, वो भी 30 दिन के अंदर। दोस्तों पेज इतने होते थे कि अगर आप दिन के 9 घंटे देते हैं, दिन के 9 घंटे समझ रहे हो आप, दिन के 9 घंटे देते हैं तो आप एक दिन का कंप्लीट कर लोगे, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है तो। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 30-40 है तो वो भी आप नहीं कर पाओगे, आपको एक दिन में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। उस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट ऐसा था, मैं आपको बताऊं, 250 पेज में कितने, आप मान लीजिए 100 लाइन्स, एक पेज में 100 लाइन्स मान लीजिए आप। अगर किसी भी 250 पेज में से अगर एक लाइन भी निकल गई, गलती से मिस हो गई, टाइप करना मैं भूल गया, तो उसमें मेरे सारे पैसे डूब जाने थे, और मेरे साथ वही हुआ। ठीक है, मैंने लास्ट 30 दिन के अंदर कैसे भी करके, आंखें सुजाकर कैसे भी करके, मतलब मान लीजिए मैंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और उसको मैंने जब सबमिट किया तो वहाँ पे मैंने देखा क्या मैंने उसमें से एक लाइन मिस कर दी थी। 5500 रुपये दी थी एज ए सिक्योरिटी। तो उन्होंने एक वो बनाया था मेरे साथ, कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसको, कोर्ट वगैरह से वो करवा के लाते हैं, पता नहीं क्या था वो है। तो उसमें लिखा था कि अगर कोई भी लाइन मिस होती है तो मेरी जो एक्यूरेसी है वो घट जाएगी और मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उस बंदे ने 100 से ज़्यादा बंदों को ये काम दिया था, यानी 5500 × 100 आप कर लीजिए। ठीक है, समथिंग बहुत लोगों ने काम लिया था, और उनमें से किसी भी बंदे ने वो काम कंप्लीट नहीं किया था, और वो टोटल नई कंपनी थी, न्यू कंपनी थी वहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ का मैंने वहाँ पे बाद में ये चीज़ सब चेक किया जब मेरा पैसा डूब गया था। तो दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है, और इन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। अगर आपको भी कोई ऐसी कंपनी मिले ना ऑनलाइन या फिर लोकल में, तो आप दूर रहिए इस चीज़ से। अगर आपसे मान के चलिए आपसे कोई टकरा जाता है ना, अगर आपसे पहले पैसे मांगता है, तो आपको कुछ नहीं करना, ब्लॉक का ऑप्शन आता है, कहीं पे भी जाइए, लोकल में आए तो फ़ोन में तो उठाना, या फिर freelancer.com पे हो तो ब्लॉक कर दीजिए। अगर आप उससे 2-4 मिनट और बात करेंगे, वो आपको अपने झांसे में ले लेगा, आपके पैसे डूब जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरा ये ज्ञान आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा फ्यूचर में, और आई होप कि आपका पैसा कभी भी ना डूबे, क्योंकि सबका पैसा बहुत मेहनत का होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू।